पार्टी है। जब हमारे सांसद जी आपके बीच में खड़े हो गए हैं, मैं बोलने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पिडरा भेड़ियारी ग्राम सभा में भगवान श्री गणेश उत्सव के इस शुभ अवसर पर चंद शब्दों में कुछ विचार रखूं। इसके पहले सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, दूर दराज अपने भाई बंधुओं से दोनों हाथ उठाकर जयकारा में शुरुआत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस आयोजन के आयोजक श्री देव महाराज श्री विक्रम चौहान जी काय दीजिए, संयोजक के रूप में श्री राम आशीष चौहान जी, सभी सम्मानितगण, इस आयोजन में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सभी युवा साथीगण, सभी बुजुर्गगण, उपस्थित माताएं बहनें, आयोजन में आप लोगों ने हमें आमंत्रण ठीक अभी से 30 मिनट पहले दिया है। बगल के कार्यक्रम में मैं आया था और श्री भागवत चौहान जी ने कहा कि हमारे पिडरा ग्राम सभा में धार्मिक आयोजन चल रहा है। चूंकि धार्मिक आयोजन था, मैं आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास किया हूं। ये पिडरा भेड़ियारी ग्राम सभा का शुभ संकेत है। कहते हैं जिस गांव क्षेत्र के युवा बुजुर्ग माताएं बहनें अपने गांव के धार्मिक आयोजनों के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, अपने गांव के धार्मिक आयोजनों में हैं, निश्चय उस गांव गिराव के सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं उनके विकास कार्य को रोक सकेगा। लगभग कितनी ही पीढ़ियां बीत गई, कितने लोग इस धरती, लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि का निर्माण, उस भूमि पर मंदिर का निर्माण होते नहीं देखे। ये भारत देश के महिलाओं के आस्था की मजबूती का प्रमाण है। इस देश की महिलाओं ने अपने आस्था के प्रति जो अटूट मजबूती प्रदान किया है, आज वही कारण है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग को अयोध्या के राम जन्मभूमि पर विशाल इमारत रूप मंदिर का सुगंध देखने का अवसर प्रदान हुआ। मैं इतना कहना चाहता हूं, जब समाज अपने रूढ़वादी परंपराओं से ऊपर उठकर छुआछूत, तगड़े पिछड़े भेदभाव से ऊपर उठकर एक मंच पर आकर एक निर्णय लेता, तो वही प्रदेश, वही क्षेत्र, वही देश आगे बढ़ने के क्रम में आगे बढ़ता है। 2014 तक ये देश ऐसे तमाम रूढ़वादी परंपराओं में बंटा था। कहीं जातीयता का ज्वर, कहीं छुआछूत के भेदभाव से ग्रसित, कहीं अगले पिछड़े के भेदभाव में बंटा ये समाज 2014 तक ये देश बीमार, लाचार अवस्था में पड़ा था। पूरे राष्ट्र के समाज ने एक मंच पर आकर निर्णय लिया कि अब हम अपने देश को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और एक मंच पर एक निर्णय आकर लेंगे। वही वो समय था जब के हाथों में इस देश की कमान को सौंपा। आज मात्र 8 वर्षों में वही बीमार लाचार देश आज दुनिया के विकासशील देशों की अग्रणी पंथ पर खड़ा है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सबसे पहले इस देश के गांव गरीब की सेवा किया।
वो जानते थे इस देश का गरीब अगर पिछड़ा रह गया तो ये राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सके। ये माताएं बहनें उदाहरण के रूप में 2014 तक बहुत से पूर्ववर्ती सरकारों ने गैस एजेंसियां का रसोई गैस के उद्घाटन तो करते थे, क्या उनके सुविधा लेने की सोच कभी सपने में था? 5 से 6 हजार रुपया खर्च कर एक गरीब परिवार, एक असहाय परिवार कहां से व्यवस्था कर? माननीय मोदी जी ने एहसास किया इस देश की धरती की माताएं बहनें लकड़ियां के तिनके चुनकर जो भोजन बनाते, धुएं से निरंतर तरह तरह के रोगों से ग्रसित होते जा रहे, उनके आंसू को पोंछने के लिए उन्होंने इस देश की धरती पर उज्ज्वला योजना लाया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज 90% माताएं बहनों के घरों रसोई गैस की सुविधा इसका प्रमाण है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गांव-गांव स्वयं सहायता समूह खड़ा किया गया। आपके भी गांव में स्वयं सहायता समूह होगा। मैंने आते ही प्रधान जी से पूछा क्या इन माताओं बहनों का स्वयं सहायता समूह गठन किया गया? इन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या उनके द्वारा कुछ निर्माण किया जाता है बिक्री के लिए, या केवल बैंक का कर्जा इसलिए लेते कि आज 50,000 मिल गया, किसी तरह चुकता कर दें अगर रेहन रखकर बिखो और खेत को तो अगला 2 लाख मिलेगा। 2 लाख को किसी तरह अगर चुकता आप कर दिए तो अगला 5 लाख लिखेगा। अब 5 लाख को आप चुकता कैसे करेंगे? तब आपका खाता होगा बैंकों का एनपीए, भागे भागे आप लोग फिरेंगे, बैंक रोज दस्तक देगा वसूली का। जो सोच माननीय मोदी जी ने दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि आप केवल बैंक का लोन 50 समूह के माध्यम से। मैंने परसों कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी को मीटिंग में कहा है, बैंकों के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि गांव-गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो अपना तैयार करें प्रोडक्ट, चाहे वो अचार हो, चाहे वो कताई बुनाई का कपड़ा हो, चाहे वो कपड़े का झोला हो, चाहे कि केले के रेशा से पत्तल, गिलास, कटोरी, चम्मच हो, सबका आप लोग लेबलिंग कीजिए, पैकिंग करवाइए, आप लोग स्वयं कराइए। और ब्लॉक और तहसील पर जहां ग्रामीण लोग जुटते हैं, चाहे धार्मिक आयोजनों पर जहां 10-20 गांव के लोग जुटते हैं, वहां स्टॉल लगाकर बाजार के रूप में उनका बिक्री कराइए ताकि उसके लाभ से महिलाएं अपने घर में सम्मान के साथ खड़ा हो सके। ये संदेश दे सके कि परिवार चलाने की जिम्मेवारी केवल पुरुषों की नहीं, महिलाओं के भी जिम्मे ये कार्य माननीय मोदी जी ने सौंपा। एक किसान जो छोटा परिवार, असहाय परिवार का खेती किसानी के समय दर ठोकरे खाता, 500,000 रुपया देने वाला नहीं मिलता, ऐसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माननीय मोदी जी ने इस देश की धरती पर किसान सम्मान निधि लागू किया। 2-2 हजार का के साल में 6,000 रुपया उसको इसीलिए दिया कि खेती किसानी के समय 500,000 के लिए आप दर ठोकरे ना खाएं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सैकड़ों करोड़ आबादी के इस देशवासियों के दरवाजे पर जो शौचालय के रूप में दिया, इज्जत घर के नाम से उसका निर्माण करा कि हमारी माताएं बहनें सड़कों पर न जाए, हमारे घर की इज्जत हमारे घर में रहे। इस नाते की सोच माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक बीमार अपने बीमार परिवार के सदस्य को इलाज कराने के लिए 2-4 कट्ठे बेचने पर न मजबूर हो, किसी नेता के घर घर चक्कर लगाने पर न मजबूर हो, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड भारत के रूप में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था दी। आज देखिए आपके पीडरा भेड़ियारी ग्राम सभा में पानी की टंकी का निर्माण शुरू हो चुका है। जरा कल्पना कीजिए
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने ही गांव गिराव पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, जंगलों के किनारे सैकड़ों करोड़ आबादी की जनता को प्रदूषित पानी न मिले, जल जनित बीमारियों से बचे रहे, तो उन्होंने तय किया कि हर घर को नल और हर नल को हम स्वच्छ जल से जनता की सुविधा को देंगे। ये बड़ी पानी की टंकी का जो निर्माण हो रहा, एक एक घर में कनेक्शन मिलेगा और आप लोगों को शुद्ध जल की सुविधा मिलेगी। मैंने आके ही पूछा कि आपके गांव के सरोवर का जीर्णोद्धार हुआ कि नहीं। इन्होंने कहा नहीं, प्रस्तावित विकास खंड से इसको चयनित कराएंगे और शायद चयनित हुआ भी। हमारी सरकार ने तय किया था, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज और माननीय मोदी जी ने, कि हमारे गांव से कुओं का अस्तित्व समाप्त हो गया, सरोवर सूख गए, पशु पक्षियों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रहे, और जिस गांव का सरोवर सूख जाए, कुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाए, उस गांव के सीमे का वाटर लेवल यानी कि जल का लेवल अगर खुदाई करिए तो 60 से 70 फीट के नीचे मिलेगी। और जिस सरोवर में पानी परिपूर्ण रहे, कुओं का अस्तित्व बचा रहे, उस गांव में 20 फीट की खुदाई करेंगे तो जल आपको नसीब होगा। ये धरती कहीं बुंदेलखंड की धरती ना हो जाए कि एक बाल्टी पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। इसीलिए अमृत सरोवर के रूप में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय मोदी जी ने दिया था हर जिले में अमृत सरोवर। आपके गांव का जो सरोवर है पोखरा, उसका जल भी हम लोग जीर्णोद्धार कराएंगे, खुदाई कराएंगे, पक्का घाट बनवाएंगे कि छठ के समय हमारी माता बहनों को पूजन अर्चन करने की जहां सुविधा मिले, उस सरोवर के चारों तरफ पथमार्ग बनेगा कि बड़े बुजुर्ग उस पर भ्रमण कर सके। आते ही मैंने पूछा नरेगा पार्क लिए कि नहीं प्रधान जी? इन्होंने कहा अभी नहीं। मैंने कहा जमीन है? इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब आपके गांव में नरेगा पार्क दिलवाना हम लोग की जिम्मेवारी है, दिलवाएंगे। तो उस नरेगा पार्क में सुबह शाम बड़े बुजुर्ग टहलेंगे और युवा वहां के जिम में, ओपन जिम में जाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का भी सुविधा जुटाएंगे। ये होता है माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्य, जो समाज को आत्मनिर्भर बनाते हुए एक गरीब परिवार को तमाम निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज में बराबरी का सम्मान और समाज के विकास की धारा से जोड़ने का कार्य, ऐसे पुनीत कार्यों को करके गांव गरीब किसान जहां आगे बढ़ते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश बढ़ता है, वहीं ये पिड़रा फेड़ियारी गांव बढ़ता है, वहीं ये देश विकास के रास्ते आगे जाता है। आज के शुभ अवसर पर चूंकि आप लोगों ने 20 मिनट पहले मुझे न्योता दिया और मैं आधा घंटा से ज्यादा आपके गांव में समय दे चुका, आगे का कार्यक्रम मेरा अभी छूटा हुआ है। आज के शुभ अवसर पर इस श्रद्धालु गण के रूप में उपस्थित अपने माताओं बहनों को और साथ में एक वादा और करता हूं, किसी भी गांव के मंदिर का विशाल मंदिर का निर्माण, विशाल भवन का निर्माण किसी सांसद और विधायक की निध से नहीं होता। पता है आप लोग को, सरकारी निध नहीं लगता हो, वहां हम एक दूसरे के सहयोग से ही मंदिर निर्माण करते हैं। गांव के लोग जब अपने मंदिर के ऐसे नव निर्माण के प्रति आस्था रखते हैं, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया करके जब सहयोग कराते हैं, तब बाबू सुभाष पांडे जी, आशुतोष पांडे जी, ज्ञान विक्रम सिंह, राजेश गुप्ता, अशोक कुमार और दीना भाई जैसे लोग सहयोग तो करेंगे ही, इन लोग से बड़ा सहयोग विजय कुमार दुबे का आपके मंदिर के निर्माण में अवश्य मैं देने का कार्य करूंगा। आज के शुभ अवसर पर मैं अपनी बातों को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।